हमारे पास दो आईटी कंपनी है जिनका सेम बिजनेस मॉडल है और सेम ग्रोथ रेट है। एक का पी रेशो 28 है। दूसरी तरफ हमारे पास एक कंपनी है जिसके पास 48% प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर मैं एक्सचेंजर की बात करूं तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से है, और अगर मैं सिस्टम लिमिटेड की बात करूं तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है। तो मैंने यहाँ पर दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला है। सबसे पहले मैं सिस्टम लिमिटेड की बात करता हूँ, जो कि पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है और ये फाउंड हुई थी इन 1977 और ये लिस्टेड हो गई थी इन 2000। मगर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसके 2025 का डेटा देखूं इन सेल्स इन रेवेन्यू बेसिकली, तो 80 पॉइंट बिलियन पाक रुपीज़ है। अगर मैं इसे यूएसडी में कन्वर्ट करूं तो $282 आते हैं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 226.74 बिलियन रुपीज़ है, और अगर मैं यूएसडी में बात करूं तो 885 है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं जो कि करंट प्राइस अभी मार्केट में चल रही है, इट इज़ अ गुड स्टॉक प्राइस क्योंकि अभी थोड़ा सा सिस्टम लिमिटेड नीचे गिरा हुआ है। आगे मैं चल के बात करूं एक्सचेंजुअल की, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है और ये ऑलमोस्ट नंबर 1 आईटी कंसल्टेंट फर्म है जो कि 1989 में बनी इन यूएसए। और ये अगर मैं इसका 2025 का डेटा देखूं, अगर इसका मार्केट कैप देखूं तो $168 बिलियन है, जो कि $200 से गिर के आया है। और अगर मैं इसकी करंट स्टॉक प्राइस की बात करूं तो $180 पे है ये, या $181 पे है। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट भी है ऑफ द टॉपिक। इसको मैं डिफेंड करूंगा बाय सम फैक्ट्स जो मैं अभी यहाँ पर दूंगा। बाय 48% यहाँ पर सिस्टम लिमिटेड ग्रो किए लास्ट ईयर, मगर वो 1/3 ऑफ वैल्यूएशन आई है उसकी एक्सेंच्योर से, उसके मल्टीप्लायर से। ये क्यों आई है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में उठता है। ये सवाल एक बहुत बड़े सवाल। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टू जस्ट टू एंटर इनटू द मार्केट। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा। स्ट्रक्चर में मैं राउंड 1 में बिजनेस मॉडल को डिस्कस करूँगा। मैं दोनों बिजनेस मॉडल को पहले डिस्कस करूँगा राउंड 1 में। फिर राउंड 2 में मैं इसका रेवेन्यू आपको बताऊँगा और इसकी ग्रोथ बताऊँगा, किस तरह से रेवेन्यू और ग्रोथ में मुझे मिल रही है। तीसरा राउंड में मैं प्रॉफिटेबिलिटी बताऊँगा। चौथे राउंड में मैं एफिशिएंसी बताऊँगा, और फिर वैल्यूएशन करेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये एसेट कैसा है। इसके बाद मैं डीसीएफ मॉडल बताऊँगा कि डीसीएफ मॉडल क्या होता है। फिर आखिर में मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूंगा। अगर मैं 80-20 का प्रिंसिपल देखूं, जो कि 20% मैं चीज़ देखूंगा जिसका इम्पैक्ट 80% पड़ेगा, इसमें मैं सिर्फ 4 चीज़ें देखूंगा आपकी। सबसे पहले कंट्री रिस्क, जिसका इम्पैक्ट 35% होगा, और इधर मैं दोनों कंट्री को इवेलुएट करूंगा, पाकिस्तान मार्केट को और यूएस मार्केट को, और जहाँ पर मुझे डिस्काउंट और प्रीमियम पता चलेगा मुझे। इसके बाद मैं ग्रोथ मार्केट देखूंगा, कौन सा स्टॉक कितना ग्रो हुआ है, तो ये इसमें पता चलेगा, और यहाँ पर डेटा आपको शॉक करेगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। मैं प्रॉफिट मार्जिन को देखूंगा, जहाँ पर मैं एफिशिएंसी देखूंगा एवेल्यूशन की। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि सिस्टम लिमिटेड आपको सरप्राइज करेगी। और आखिर में मैं स्केल अप करूँगा और देखूंगा कि कहाँ तक मेरा स्टॉक जाता है। अगर मैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल को डिस्कस करूँ और उसमें मैं कोर सर्विस में देखूँ, तो दोनों की कोर सर्विस ऑलमोस्ट सेम है, विच इज़ आईटी कंसल्टेंट, क्लाउड, डिजिटल एंड बीपीओ। दोनों का 100% मैच है, इवन के इनके सेक्टर्स भी मैच है जो ये टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ BFSI, टेलीकॉम, एनर्जी एंड गवर्नमेंट, रिटेल। मगर यहाँ पर
कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। गवर्नमेंट की बात करूँ तो सिस्टम लिमिटेड इज़ वेरी लिमिटेड टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड फ्यू कंट्रीज़, बट अगर मैं सेंच्योर की बात करता हूँ ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ विच मेक द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपनीज। मगर सेंच्योर इतना अच्छा रेवेन्यू अर्न नहीं कर रही तब भी जितना सिस्टम लिमिटेड कर रही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि सिर्फ 3% डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर मैं सर्विस पोर्टफोलियो में सिर्फ इनका साइबर सिक्योरिटी देखूँ विच इज़ मोस्ट इन फील्ड, और आगे जाके साइबर सिक्योरिटी और बढ़ेगी और एआई भी, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज़ की डिमांड बढ़ेगी। अगर हम लोग टेबल 2 की बात करते हैं विच इज़ रेवेन्यू एंड ग्रोथ, तो सबसे पहले अगर मैं सिस्टम लिमिट की बात करूं तो उनकी टोटल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर 282 मिलियन आ रही है। और अगर मैं सेंच्योर की बात करूं विच इज़ 64,900 मिलियन, ऑब्वियसली वो बढ़ी होगी क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रीज़ पे ऑपरेट कर रहा है विच इज़ 230x। मगर जो चीज़ है जो कि हैरान कर रही है विच इज़ ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट एवरेज ग्रोथ रेट है जो कि 5 ईयर्स और 4 ईयर्स के ऊपर है। अगर मैं ग्रोथ रेट देखूँ सिस्टम लिमिट का 19.1% है और 280% फास्टर। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 3x कर रही है। अगर ये अपना परचेज अच्छा करती है या इन्वेंट्री अच्छे से इस्तेमाल करती है तो ये और अच्छा करेगी। अगर इनका 5 ईयर्स का प्लान देखूँ तो ये काफ़ी हैरानी वाला प्लान है विच इज़ 51%, और ये कोई टाइपो एरर नहीं है। और जिस तरह से ये 364% फास्टर दिखा रही है तो मे बी आगे चल के इन 2030 या 2035 में भी ये टॉप 100 में आ जाए फॉर्चून्स में। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें वैल्यूएशन कंपनी की बिल्कुल सही से करनी चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो कंपनी को बताता है, सही से वैल्यूएट करता है। और अगर हम लोग देखें कंपेयर करें दोनों कंपनी को तो पी रेशियो सिस्टम लिमिट का 22.7 है और ये नॉर्मली 22 से 20 तक घूमता रहता है। एक्स सेंच्योर का 28.5 है बट रिसेंटली थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। मगर अगर कंपेयर करूँ तो 20% चीपर हमें सिस्टम लिमिटेड मिलता है। तो जितने भी मेरे फॉरेनर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा चीपर है और आप उसी डॉलर से काफ़ी अच्छे शेयर्स ले सकते हैं। अगर मैं प्राइस टू सेल देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम है और मैं यही कहूँगा कि ये सिस्टम लिमिटेड आपकी ज़्यादा सी एक्सपेंसिव है यहाँ पर, और ईवी की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक्सपेंसिव है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पेग है। पेग हमें बताता है कि कितना चीप है, क्या वैल्यूएशन है, रियल वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पर 54% चीप आपको मिल सकता है, मतलब डिस्काउंट मिल सकता है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और अपडेट थी जैसी। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम लिमिटेड को 550 का प्राइस करता हूँ, सपोज किया मैंने, असल में उसकी प्राइस 171 चल रही है बट सपोज किया 580 चल रही है, तो ये मेरा कैलकुलेशन होगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर कोई भी आपका वैक होगा और 580 पे होगा तो हमेशा आपका डाउनवर्ड्स आएगा। डाउनवर्ड्स मतलब आपकी सेलिंग ऑफ द शेयर्स आपकी बढ़ जाएगी। सेलिंग ऑफ द शेयर्स नॉर्मली जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो 92 से लेकर 66 थी, और जिसमें मैंने वैक भी बहुत डिफरेंट दिए थे, 18.5, 22%, या मिनिमम मैंने जो वैक लिया था वो 8.5 था, तो जिसकी वजह से 66% आई थी। तो मैं नॉर्मली ये करूँगा कि 580 पे बाय तो नहीं करूँगा, ये मैसिवली ओवर रेटेड है। बट अगर मैं होल्ड करता हूँ, पहले 171 पे बाय करता हूँ या उससे पहले बाय कर रहता हूँ मैं, तो मैं ऐसे होल्ड करूँगा और 580 पे बेच दूँगा ताकि मैं लिक्विड भी हो जाऊँ और मैं एक्सपेंसिव भी बाय नहीं करूँ। और अगर आप चाहते हैं 100% सेल नहीं करना तो आप 50% सेल कर लें और फिर वेट एंड वॉच करें। अगर स्टॉक ऊपर जाता है इन्जॉय करें फॉर द प्रॉफिट, अगर नीचे जाता है तो यू कैन सेल 50% एंड सिक्योर योर प्रॉफिट। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं आप। और ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो है।
ये इम्पॉर्टेंट बहुत है और इसको आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जिसमें मैंने वैक निकाला है। मैं 18.5 मैंने वैक लिया था क्योंकि सिस्टम लिमिटेड का वैक 18.5 आया था। बेटा 1.1 आया है, जिसका मतलब ये हाईली वॉलेटाइल है, नॉर्मल से ज़्यादा है ये। अगर मैं रिस्क प्रीमियम की बात करूँ, विच इज़ फ्लोटिंग रिस्क से ज़्यादा होता है 8%, और पाकिस्तान में फ्लोटिंग रिस्क 11.5 चल रहा है। तो ये अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है क्योंकि टैक्स 29% देती है। मे भी आगे जाके ये अपना टैक्स रेट बढ़ाए और गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा हो। मैंने एक 5 ईयर्स कैश फ्लो बनाया था और ये 5 ईयर्स कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं 26, 27, 28, 29, 30 का डेटा देखता हूँ कि आगे रेवेन्यू क्या होगा मेरा। तो मैंने आगे अगर रेवेन्यू परसेंटेज ग्रोथ रेट से मैंने रेवेन्यू निकाले, मगर मैं उसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो देखता हूँ। फ्री कैश फ्लो होता क्या है? फ्री कैश फ्लो वो होता है कि आपने सब कुछ बेच दिया और जो आपके पास पैसा बचा वो आपका फ्री कैश फ्लो है। इसके बाद कोई आपसे पैसा नहीं लेगा, सब कुछ आपने काट दिया। यहाँ पर एक साल वाले को इतना फ़ायदा नहीं है, 7,092 मिलियन का है, मगर अगर आप 5 ईयर्स देखें तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, विच इज़ 29,228 मिलियन। तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा है। बट मैंने यहाँ पर साइड में पी ई निकाला है ऑन 18.5। अब पी मैंने क्यों निकाला है? प्रेजेंट वैल्यू। ये नॉर्मली जब आप नेट प्रेजेंटिंग वैल्यू करते हैं तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो आज के टाइम पे देखनी है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज के टाइम में मुझे कितनी ग्रोथ होगी। तो वो 5 टाइम्स आगे का पैसा को वो पीछे लाती हैं बाय डिस्काउंटिंग और वो उस साल लिखती हैं। सो आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ पर 5,712 आ रहा है, इसका मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मैं पीछे जाऊँ तो पीछे आपका रेवेन्यू 80.39 मिलियन था। क्योंकि मेरी 2 रिकमेंडेशन होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक फाइनल स्कोर दिखाऊंगा कि कौन जीता कौन हारा, जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स में होता है कि सिस्टम लिमिटेड विंस द वैल्यूएशन। और ये एक बबल नहीं है क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कहा था, वो बिल्कुल मैच कर रहा है और एग्री कर रहा है कि ये अच्छा बिजनेस है, ये फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, इसके बेटर मार्जिन हैं और 580 पे ये बबल करता है और यहाँ पर आपको बाय नहीं करना। मैं रिकमेंड किन को करता हूँ? ये ऑनेस्ट टेबल है, ये आप देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड उनको करूँगा जो लॉन्ग टर्म पे खेलेंगे, विच इज़ 3 to 5 ईयर्स और मे बी मोर। मैं 1 ईयर के लिए 50-50 हूँ और जो शॉर्ट टर्म के लिए खेलें 3 मंथ्स के या 1 मंथ्स के, तो उनको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये स्टॉक। यहाँ तक मेरी वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको मज़े की लगी हो, उससे और आप पैसे कमाएं बाय दिस इंफॉर्मेशन। और अगले हफ्ते या अगले वीक मैं कोई और स्टॉक की वीडियो लेके आऊँगा विथ डिटेल एनालिसिस। अभी तक के लिए बाय।